एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। आज एक बार फिर आपके बीच में आ गए हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके, जो कि बेस्ड होने वाले हैं दोस्तों हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर के ऊपर। चैप्टर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत 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 ज्यादा गहराई में जरूर पढ़ा होगा, फॉर श्योर पढ़ा होगा। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों इस चैप्टर के हम करेंगे और ये एमसीक्यू आपके हेल्पफुल होंगे अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स की। ऑब्वियस ही बात है, 11th कॉमर्स में एमसीक्यू आपके आ सकते हैं, अकाउंटेंसी के पेपर में आपको ये एमसीक्यू मिल सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी या फिर यूपी पीजीटी कॉमर्स के लिए, या फिर आप किसी भी स्टेट का एग्जाम, केवीएस का एग्जाम, एनवीएस का एग्जाम, अगर आप कॉमर्स विषय के लिए या वाणिज्य के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे दोस्तों। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ओके, इनमें से कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्यूरल या मेटेरियलिटी। दोस्तों गोइंग कंसर्न हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये तो हमारी असम्पशन होती है। कंसिस्टेंसी है कि हम एक साल से दूसरे साल जाते वक्त अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज नहीं करेंगे, वो कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल है। और हमारा एक्यूरल बेसिस पे रहेगा। एक्यूरल का मतलब है जिस दिन हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है हम उसको नोट करेंगे, वो चाहे आपकी कैश बेसिस की हो चाहे वो आपकी क्रेडिट बेसिस की हो, मैं उसी दिन उसको नोट करूंगा। मेटीरियलिटी नाम की कोई असम्पशन नहीं है। मेटीरियलिटी का मतलब है सिर्फ मेटीरियलिस्टिक वैल्यू आप नोट करके चलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। बिजनेस में कभी भी मेटीरियलिस्टिक वैल्यू नोट नहीं होती। मेटीरियलिस्टिक का मतलब है कि मैं अपनी बैलेंस शीट में ये नहीं लिख सकता कि मेरे पास 4 कुर्सियां हैं, एक मशीन है, ठीक है, एक सोफा पड़ा हुआ है। मैं इनकी मेटीरियलिस्टिक वैल्यू नहीं लिख सकता, मतलब 2 कुर्सी 2 मेज ये नहीं लिखा जा सकता, इनकी मॉनेटरी वैल्यू लिखी जाती है। तो ये मेटीरियलिटी नाम की कोई भी असम्पशन नहीं होती हमारी, तो इसलिए जो असम्पशन नहीं है वो मेटीरियलिटी तो है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज इन अकॉर्डेंस विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल और कंसेप्ट। ओके, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे लगाना या अप्लाई करना, इनमें से कौन से प्रिंसिपल या कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है? ठीक है, गोइंग कंसर्न, मैचिंग कंसेप्ट या फिर मेटीरियलिटी। दोस्तों गोइंग कंसर्न के ऊपर तो 100% बेस्ड है। गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लंबे टाइम तक चलता रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। सो वी डू नॉट हैव सम नेगेटिव थिंकिंग अबाउट द बिजनेस एंड इट विल गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है। और मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जो भी आपके एसेट्स लाइबिलिटीज हैं या जो भी इनकी बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है मैं उसको टाइम टू टाइम मैचअप करके चलूंगा, ठीक है। जबकि मेटीरियलिटी कहता है कि अगर मेरे पास फिक्स एसेट है, जैसे मेरे पास एक मशीनरी है तो मैं मशीनरी को बैलेंस शीट में मशीनरी के नाम से नोट करूंगा, मेरे पास फर्नीचर है तो फर्नीचर के नाम से नोट करूंगा, और रिकॉर्ड इनकी वैल्यू को नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लिख रहा हूं फर्नीचर, दैट्स इट। ये मेटीरियलिटी कहता है कितनी वैल्यू का है वो नहीं नोट कर रहा हूं, बस बैलेंस शीट में लिख रहा हूं 2 फर्नीचर, 2 कुर्सियां, 2 टेबल या कुछ भी हो सकता है, एक मशीनरी, कितनी वैल्यू की है वो नोट नहीं करता। तो ये हमारा बिल्कुल भी असम्पशन नहीं हो सकता या प्रिंसिपल नहीं हो सकता बिल्कुल भी। सो ऑप्शन में हमारा वही वाला करेक्ट होगा जिसमें फर्स्ट और सेकंड है। तो मुझे लगता है शायद फर्स्ट ऑप्शन में ही मेरा बिल्कुल सही आंसर छुपा हुआ था, तो फर्स्ट ही मेरा आंसर रहेगा दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, the Dutch convention state that the method of providing depreciation adopted in 1 year should be adopted each year। भाई जिस भी मेथड से आपने डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में निकाला है आप उसी मेथड को अडॉप्ट करके चलोगे। अगर आपको वो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड रहेगा, और अगर वो आपका फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है तो वो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। तो ये डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं, और जो मेथड आपने अडॉप्ट कर लिया आप उसको अडॉप्ट करके ही चलेंगे, सेम ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ये कौन सा प्रिंसिपल या कन्वेंशन कहता है इस बात को? इसको हम क्या फुल डिस्क्लोजर कहते हैं, कंसिस्टेंसी कहते हैं, प्रूडेंस कहते हैं, मेटीरियलिटी कहते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब टिकाऊ, ठीक है। जो भी मेथड मैंने अडॉप्ट कर लिया एक बारी वो मेरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम रहेगा, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता बिल्कुल भी। सो जो पहले डिसाइड कर लिया वो आपको सेम ही रखना पड़ेगा, आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4,
अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईच ईयर। वही सेम बात आ गई कि एक बार जो मेथड यूज कर लिया मुझे हर साल वही मेथड यूज करना है। क्या इसको प्रूडेंस कहते हैं, फुल डिस्क्लोजर कहते हैं, मैटेरियलिटी कहते हैं, कंसिस्टेंसी कहते हैं? सबको पता है इसका आंसर है दोस्तों कंसिस्टेंसी। एक बार जो मेथड अडॉप्ट हो गया वो आपको सेम ही रखना है, बार बार चेंज नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं तो आपके अकाउंट्स को मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर साल आपका मेथड ही चेंज हो रहा है। जिस इंसान का कोई दीन ईमान नहीं है उसको गैस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज द क्रिएटर ऑफ द बिजनेस। भाई बात तो ठीक है, जो बिजनेस का मालिक है वो बिजनेस फर्म के लिए क्रिएटर है। क्रिएटर का मतलब जिसने बिजनेस को उधार दे रखा है, ऑब्वियसली बात है, जो उधार वो दिया है उसको कैपिटल कहते हैं, सब लोग जानते हैं इस बात को। ये हमारा किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है? क्या इसको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहते हैं? तो गोइंग कंसर्न का मतलब तो दोस्तों आपको पता है कि बिजनेस लंबे टाइम तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि मैं हमेशा हर डेप्रिसिएशन लगाने से पहले जो भी एसेट की वैल्यू है जिसमें मैंने उसको एक्वायर करा उस वैल्यू पे मैं एसेट की वैल्यू को नोट करके चलता हूं हमेशा। दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं इसको। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग लीगल पहचान है इन दोनों की, और बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों अलग अलग। और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि जो अकाउंट होते हैं वो हमेशा हमारे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के ही बनते हैं। ये आपको पता ही है, अकाउंटिंग पीरियड हमारा यही वाला चलता है, फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। जस्ट बिकॉज क्योंकि बिजनेस और बिजनेस फर्म अलग अलग है तो मैं इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकता बिल्कुल भी। एक बिजनेसमैन बिजनेस के लिए क्रिएटर के अलावा कुछ नहीं है, ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, the concept that a business enterprise will not be sold or liquidated in the near future is known as। इसका मतलब बिजनेस जो है वो इतनी जल्दी बिकने वाला नहीं है, या अगले साल में उसको नीलाम नहीं कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। ये किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है? इसको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहते हैं, मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस लंबे टाइम तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। मैं इसको बेचने वाला नहीं, ये लंबे टाइम तक चलेगा और अच्छे से चलेगा और मैं बढ़िया चलाऊंगा और बहुत सारा प्रॉफिट कमाऊंगा, पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है? सोचिए, अपने माइंड में लेके आइए कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है। क्या ये कहता है ऑल सीक्रेट ऑफ द बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज, या all significant information should be completely disclosed, all accounts should be maintained honestly, या all accounts should be prepared quickly? भाई जल्दी जल्दी बनाने वाला काम तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सारे सीक्रेट को डिस्क्लोज तो नहीं करा जा सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, तुम तो बर्बाओगे यार, ना ना ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। तो इन दो में से देखते हैं कौन सा हो सकता है। ऑल अकाउंट शुड बी मेंटेन ऑनेस्टली, ईमानदारी से अकाउंट बनाने हैं, मतलब रिलायबिलिटी मेंटेन करनी है, अकाउंटेंसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ठीक है, ओके। और सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट की आपको डिस्क्लोज करनी है, मतलब सब कुछ बताना है, छुपाना कुछ नहीं है जो बिजनेस से रिलेटेड। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपको उसको पूरा डिस्क्लोज करना है, पूरा का पूरा बताना है, छुपाना कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं छुपाना, बिजनेस से रिलेटेड सब कुछ बताना पड़ेगा। कोई भी चीज जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस या बिजनेस के एसेट्स या लायबिलिटीज को फ्यूचर में अफेक्ट कर सकती है, आप उसको डिस्क्लोज हमेशा करना चाहिए, ध्यान रखिए। Next question number 8. As per revenue recognition concept, revenue is deemed to be realized. Okay. Revenue recognition concept के अकॉर्डिंग revenue क्या है? ठीक है, या कब नोट होता है? When purchase order is received from the purchaser, when goods are delivered to the purchaser, when the title of goods has been transferred to the purchaser, when cash is received from the purchaser. तो दोस्तों इसका सही आंसर है when the title of goods has been transferred to the purchaser. Title of goods का मतलब है कि जिस दिन मैं सेल करूंगा उस दिन मैं सोचूंगा कि मैंने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, मतलब मैंने पैसा कमा लिया या मेरी इनकम मैंने अर्न कर ली है। इनकम रिसीव्ड हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पैसा उस दिन कमा लिया जिस दिन मैंने माल बेच दिया। जिस दिन भी गुड्स ट्रांसफर होंगे परचेजर के नाम पर कि भैया ये अब आपके हुए, अब ये गुड्स हुए आपके, उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं रेवेन्यू को नोट करके चलूंगा। और इसको हम लोग एक्यूरल कंसेप्ट भी कहते हैं, ध्यान रख के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही तो है यार। एक्यूरल कंसेप्ट कहता है जिस दिन नोट कर लो, बस समझो इधर तुमने एंट्री करी और माल बिका, जैसी एंट्री कर लो, हाथ तो आती, वेट करने की जरूरत नहीं है, हाथ तो हाथ एंट्री करो। कैश जब मर्जी आए, कुछ टाइम बाद आए, थोड़ा टाइम और बाद आ जाए, लेकिन एंट्री जरूर कर लो, भूलना मत, एंट्री जरूर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एज पर कॉस्ट कंसेप्ट एंड एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसेट
किस रेट पर बुक्स में नोट करा जाता है? मार्केट वैल्यू पर, गोइंग कंसर्न वैल्यू पर, एट द प्राइस एट विच इट इज एक्वायर्ड, जिस पे खरीदा है उस वैल्यू पर, या लिक्विडेशन जितने पे बिक रहा है उस वैल्यू पर। तो दोस्तों जिस रेट पर आपने एसेट को खरीदा है उसी रेट पर तो नोट करेंगे यार, ठीक है। तो ध्यान रख के चलेंगे। मान लो मार्केट वैल्यू एग्जांपल लेता हूं, एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन की वैल्यू है 2 लाख रुपए, ठीक है, ये तो होगी उसकी मार्केट वैल्यू, ठीक है। मैंने डिस्काउंट दे के या कैश बेसिस पे खरीदी तो मुझे पड़ गई वो मशीन, मान के चलते हैं 1.8 लाख की, 1,80,000 की। तो भाई जिस रेट पे मैंने खरीदा है मैं तो उस रेट पे नोट करूंगा, सीधी सी बात है। मेरे लिए मशीन कितने की है? 1,80,000 रुपए की, 1,80,000 की है, मैं उसको नोट कर लूंगा। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की इस वीडियो का दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। ओके वाओ, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? सिर्फ वही ट्रांजेक्शन अकाउंट में नोट होगी जो कि क्या, which are capable of being expressed in terms of money, which are not being expressed in terms of money, both the above transaction, none of these। तो भाई मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो सिर्फ वही ट्रांजेक्शन में नोट करूंगा जो कि मनी की टर्म में एक्सप्रेस हो सकती है, मतलब जिनको मैं पैसे की टर्म में नोट कर सकता हूं। मान लीजिए फर्नीचर 10,000 का, मशीनरी 50,000 की, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन में नोट करूंगा, कुछ और नोट कर पाने वाला नहीं हो बिल्कुल भी। इसी को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल भी वीडियो को नहीं भूलना, बिल्कुल भी। और बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट के लिए, इससे भी शानदार कंटेंट के लिए आप हमारी ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जिसका ऐड ऊपर चल भी रहा है, 1-to-1 क्लासेस की ऐप, आपकी अपनी ऐप दोस्तों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और आपको बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट मिलेगा उस पे। मजा ही आ जाएगा एकदम, उसके साथ प्रैक्टिस कर करके बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे और इट विल बी अ लर्न विद फन दोस्तों। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।